देखिए, आज का जो टॉपिक है साइंस में, हमारा टॉपिक है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ना। तो केमिस्ट्री का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी क्लास में 9, 10, 11, 12 में सभी में इसके बारे में होता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, जो हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना कहते हैं। देखिए, बहुत बेसिक से बताएंगे तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा ना, ये चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री में होता क्या है, पहले आप ये समझिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जितनी भी जो चीजें होती हैं उनका जो संरचनात्मक कहलाता है सूक्ष्म कण। सभी चीजें किससे बनी हुई हैं? सूक्ष्म कणों से बनी है बेटा। देखो सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। सभी चीजें किससे बनती हैं? सूक्ष्म कणों से। सूक्ष्म कणों से अणुओं का निर्माण होता है, परमाणुओं का निर्माण होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दे देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो परमाणु होते हैं यानी कि एटम्स, इन्हीं को हम अगर एलिमेंट्स कहें, क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी कि तत्व कहते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक बताया था कि एलिमेंट्स क्या होता है। यस सर। ठीक है, और एलिमेंट्स आपको बताया था हाइड्रोजन टू जिंक। कहां तक? हाइड्रोजन टू जिंक तक याद करना मस्ट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 10 हो गए। फिर 11 पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 21 पे है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 30 एलिमेंट याद होना मस्ट है। याद हो जाएगा ना? यस सर। आप इसके बाद समझिए हम क्या समझाना चाहते हैं, तब हम जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए, जैसे आपको हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। मान लीजिए हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। यस सर। अब जो हमने क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसको ध्यान समझिएगा। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ एटम। अब एटॉमिक नंबर को ही हम, जैसे हमने कह दिया कि हाइड्रोजन में, या यहां पर दूसरा हम ले लेते हैं। Na का मतलब होता है सोडियम। ठीक है, Na का मतलब है सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर है 11। 11। अब इसमें एटॉमिक नंबर 11, तो इससे हमें फायदा क्या होगा? क्या जानकारी मिलेगी ना कि 11 है तो क्या है, 10 होता तो क्या होता ना जी। देखो, एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई पूछे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप पूछिए सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना है। यस सर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। हम Z क्या लिख रहे हैं? Zn होता है जी, Z कुछ नहीं होता ना। यस सर। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। तो Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। किसी चीज का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। अच्छा, पूछिएगा इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी सेम होता है। देखो कितना फायदा है। अगर आपने किसी का एटॉमिक नंबर याद कर लिया तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑटोमेटिक पता चल गया। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। किसी भी एलिमेंट पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो याद नहीं करते ना। जैसे आपसे पूछे थे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कहेंगे 20। इसका मतलब कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 ही प्रोटॉन है। तीसरी चीज क्या बचती है? न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे पता चलता है? तो न्यूट्रॉन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एटॉमिक मास है, नंबर नहीं कह रहे हैं, एटॉमिक मास का मतलब भार होता है ना। एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन घटा दें तो पता चल जाएगा। यस सर। न्यूट्रॉन पता करने के लिए एटॉमिक मास यानी परमाणु भार में से हमें परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ेगा। तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा।